हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल शर्मा हेयर। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूएस से विदड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूएचओ और इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं और यूएसए पर, डब्ल्यूएचओ पर और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आपके मेंस पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं यूएस डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। फर्स्ट, यूएस क्रिटिकल ऑफ डब्ल्यूएचओ फंक्शनिंग चाइना सेंट्रिक। यूएसए ने जो डब्ल्यूएचओ की फंक्शनिंग है उस पर सटायर किया है और उसे चाइना सेंट्रिक कहा है। 6 जुलाई को यूएस ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन को नोटिफाई किया कि वो डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ करना चाहते हैं। थर्ड, डिसीजन विल हैव इम्पैक्ट ऑन यूएस, डब्ल्यूएचओ एंड ऑल्सो टू ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, इट्स ऑब्वियस। फोर्थ, US has stated that COVID-19 pandemic has clearly revealed several shortcomings and weaknesses in WHO. यहाँ पर यूएसए कहता है कि कोविड-19 पेंडेमिक ने ये बताया है कि WHO में काफ़ी लूप होल्स है एंड इट्स नॉट वर्किंग इक्वली फॉर ऑल द नेशंस नाउ। ओके, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन यूएस पर WHO के विड्रॉल का क्या फ़र्क पड़ा। फर्स्ट, नो रोल इन स्ट्रेंथनिंग डब्ल्यूएचओ की कंपोजिशन स्ट्रेंथनिंग में अब उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। सेकंड, यूएस रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट विल नो मोर होल्ड एनी की रोल्स इन डब्ल्यूएचओ की किसी भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट में, किसी भी रिसर्च में अब यूएसए के साइंटिस्ट की रोल नहीं निभा पाएंगे। थर्ड, यूएस विल नॉट हैव एनी एक्सेस टू न्यू माइक्रोबियल सैम्पल्स फॉर रिसर्च। अब यूएसए कोई भी नई बायोलॉजिकल माइक्रोबियल सैंपल रिसर्च करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ डब्ल्यूएचओ। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। यूएसए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यूएचओ में फंड्स का, लगभग 14.67%। और अब यूएसए अलग हो गया है डब्ल्यूएचओ से, तो जो भी स्कीम्स हैं एंड रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ डब्ल्यूएचओ वो सारे के सारे अफेक्ट हो गए हैं, फिर चाहे वो हेल्थ क्राइसिस रिलेटेड हो, चाहे वैक्सीन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। ओके, सेकंड, यूएसए इज़ फॉलोड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ओके, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर, उनके वो कंट्रीब्यूट करते हैं 9.76% डब्ल्यूएचओ में। ओके, नेक्स्ट, इंडिया कंट्रीब्यूट 0.48% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। इंडिया बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है डब्ल्यूएचओ में। डॉक्टर मारिया वेनकरकोवे डब्ल्यूएचओ से हैं, उनकी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, देयर इज़ नो लॉकडाउन ऑन लाफ्टर, देयर इज़ नो लॉकडाउन ऑन टॉकिंग टू योर फैमिली एंड फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट। ओके, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी है उन्होंने। तो ये सारे के सारे कंट्रीब्यूटर है, आप इन्हें याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कंट्रीब्यूशन पर भी। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। फर्स्ट है फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1948 और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकंड, मोर देन 700 पीपल वर्किंग इन 150 कंट्रीज ऑफिसेज ऑफ डब्ल्यूएचओ। ओके, थर्ड इज़ हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फोर्थ, डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडेनम फ्रॉम पोर्टुगल। फिफ्थ इज गवर्न बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब यहाँ पर याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्या फ़र्क है। जो आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसमें हर कंट्री के डेलीगेट्स आते हैं चुनकर, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वही लोग आते हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं, इट मीन्स जो प्रोफेशन से डॉक्टर होते हैं। ओके, अब अभी आपको याद होगा तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2020 की मीटिंग हुई थी रिसेंटली, तो उसमें जो चेयरमैन थे वो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का काम क्या होता है, जो डब्ल्यूएचओ की पॉलिसीज़ है, गाइडलाइंस है, उसे इशू करना, और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो उन गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ को आपका इम्प्लीमेंट करवाता है। ओके, डब्ल्यूएचओ का ऑब्जेक्टिव है द अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। और नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। इस जो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट एंड एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, आप याद रखेंगे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहेंगे कि अभी हमने पढ़ा कि यूएसए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, बट स्टिल वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर नहीं पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है। ओके, तो इट मीन्स आपको एटलीस्ट टॉप 5 या टॉप 4 कंट्रीब्यूटर्स हमेशा याद होने चाहिए। किसी भी आपका कोई भी रीजनल फोरम हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गवी वैक्सीन अलायंस। अब इसमें देखिए जर्मनी है, यूके है, वर्ल्ड बैंक है।
ओके तो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें यूएसए आता है, देन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आती है, थर्ड गवी वैक्सीन अलायंस आती है, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम एंड फिफ्थ जर्मनी। ओके ये कंट्रीब्यूशन की आपका ऑर्डर है। तो सो आई होप यू फाउंड द कंटेंट यूजफुल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।